आपको हृदय से खुशी इस्लाम में था या हिंदू सनातन धर्म में है? देखिए, खुशी की जहां तक की बात कहूँ तो मेरी बहुत कम एज थी जिस समय ठाकुर जी ने मुझे चुना, तो इस्लाम की खुशी तो क्या ही मायने रखती है, क्योंकि बचपना था उस टाइम पे ना आदमी जज करने लायक नहीं होता है। पर जब लोगों को स्थिति देखता हूँ, जब वहाँ की औरतों की स्थिति देखता हूँ, वहाँ के बच्चों की स्थिति देखता हूँ कि जबरदस्ती चीजों को थोप दिया जाता है, उस चीजों को लेके चलते, तो मुझे लगता है कि यहाँ सनातन में जो है बहुत अपार कृपा है प्रभु की, जो उन्होंने मुझे वहां से निकाल के यहाँ पे लेकर आए। और इतनी मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर तो कहीं ना कहीं विशेष कृपा है प्रभु की। बिल्कुल। कि जो प्रभु ने इतनी कृपा करी कि वृंदावन धाम में बसाया, और यहाँ तो हर दिन ऐसा लगता है हर दिन होली है और हर दिन दिवाली है। तो ऐसे आनंदमय जीवन में जी रहा हूँ जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी 37 मेरी एज हो रही है, मैंने काफी लोगों का संगत भी किया, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी काफी लोग मिले। तो मैंने उनसे एक चीज सुना, जो कुरान में हमने कुछ पढ़ा भी, पूरा तो नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा हो, तो उसमें एक चीज मैंने पाया कि उसमें कहा जाता है अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, जबकि हमारा सनातन धर्म कहता है हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, यानी सब में विद्यमान है परमात्मा, सब में विद्यमान है, सबका सम्मान करो, पर उपकार कुशल बहुतेरे। तो हमारा ये ध्येय रहता है कि आप कोई भी हो, अगर आप प्रेम से आ रहे हैं हमारे दरबार में तो स्वागत है आपका। तो क्या ऐसे मुस्लिम समाज बगैर मुस्लिम बनाए किसी दूसरे को एक्सेप्ट करता है अपने समाज में? नहीं, अगर कोई लड़की हिंदू है और एक लड़का मुस्लिम है, एक लड़की हिंदू है, अगर वो लड़की, उसका निकाह जब तक जायज नहीं होगा, उसका शादी जब तक जायज नहीं होगा, जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेगी। अच्छा। अगर वो लड़की अपना धर्म फॉलो कर रही है हिंदू धर्म, लड़का अपना धर्म फॉलो कर रहा है मुस्लिम धर्म, और दोनों के जो बच्चे होंगे तो वो हराम माने जाएंगे। हराम इन द सेंस शादी से पहले जैसे नाजायज संबंध होता है, नाजायज माने जाएंगे इस तरह से। तो ये चीज है। और ये जितने भी आजकल की हिंदू लड़कियां जो सोचती हैं कि हम तो भैया चले जाएंगे, वो तो मुझे कहता है मेरा अब्दुल की भैया तुम अपना धर्म फॉलो करो, हम अपना धर्म फॉलो करेंगे, हमें किसी की दिक्कत नहीं, हम सब सेकुलर है। इसको बोलते हैं इसको एक चीज बोलते हैं, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कुरान में इसको कुछ बोलते हैं। तो वो जो चीज है ना, पहले उसको कुछ बोलते हैं, मुझे कुछ वो वर्ड दिमाग में मेरे पास आ रहे हैं। पहले उसको मतलब एक तरह का बरगलाना सिंपली से, और उसको किसी भी तरीके से मनाना, आ जाओ पैसे दूंगा फलाना, वैसे ये चीज है कि काफी वो हिंदू का कला वगैरह बांध के भी चंदन लगा कर पहले उनको बरगला फिर लेके आओ, और कहते हैं कि जन्नत नसीब होगा, एक हिंदू बेटी भी मुसलमान बन गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बिना मुस्लिम बनाए अपने समाज में एक्सेप्टेशन नहीं है उनका? नहीं, कभी नहीं। ये आप जो कह रहा हो उसको तो मेरे सामने लेके आओ और उसके 2 जूते और मारो कि तू या तो खुद मुस्लिम नहीं है। और जो कह रहा है तो उसमें ये है कि अगर इस राह में आप झूठ भी बोल रहे हो तब भी अल्लाह आपको माफ कर देगा, क्योंकि आप एक काफिर को मुस्लिम बना रहे हो। अच्छा, एक चीज मैंने और पढ़ा था कि अगर किसी कन्या का रेप हो रहा हो या कोई कन्या को सता रहा हो, उसको उतना दोषारोपण नहीं माना जाएगा, दोषयुक्त नहीं माना जाए जितना कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा हो। हाँ, इस्लाम में तो वो चीजें अल्लाह आपको, अगर आप रेप कर रहे हो या कुछ भी करो सब माफ कर देगा, पर अल्लाह शिर्क को माफ करने वाला नहीं। शिर्क के अंदर सेंस मूर्ति पूजना, ये सारी चीजें अल्लाह आपको नहीं माफ करेगा। हाँ हाँ, हमसे किसी ने बताया था कि आप अगर मूर्ति पूजा कर रहे हो तो आप काफिर हो। हाँ, जितने हिंदू सब काफिर है। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इस्लाम के अकॉर्डिंग ऐसा कह सकता हूं कि उसमें जितने भी आप गलत कार्य कर रहे हैं सभी एस्पेक्ट है उसमें। जो ये लोग करें इनका सब अच्छा है, जो बाहर वाला कर रहा है उसका सब बुरा है, हिंदू का सब बुरा है, मुसलमान का सब अच्छा है। अब मैं तो यही सोचता हूँ, कई बार मेरे से सवाल भी रहा था, मैंने कई बार पूछा कि अल्लाह को सूअर नहीं पसंद है, सूअर क्यों बनाया? अल्लाह को हिंदू नहीं पसंद है, काफिर नहीं पसंद है, क्यों बनाया? अल्लाह खत्म क्यों नहीं करता? अल्लाह के हाथ में तो सब कुछ है। हाँ, यहाँ पे ये भी थिंकिंग हो सकती है, जैसे हमारे सनातन धर्म का या इस्लाम धर्म का, अब तो फिलहाल आप सनातन धर्म में हैं, तो जितने भी धर्म है उनका एक समय निर्धारित है जो कितने समय पहले आया।